हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, जहाँ श्वेत हिम सूर्य की किरणों से स्वर्णसी चमक रही थी, जहाँ मंद मंद बहती पवन ओम नमः शिवाय का अनहद नाद अपने साथ लिए फिरती थी, वहीं विराजमान था दिव्य कैलाश पर्वत। चारों ओर देवगण स्तुति कर रहे थे। नंदी द्वार पर अड़िग खड़े थे। गंगा भगवान शिव की जटाओं से अविरल बह रही थीं। डमरू की सूक्ष्म ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। भगवान शिव ध्यानमग्न थे। उनके मुख पर ऐसी शांति थी, मानो समस्त संसार का दुहक उनकी करुणा में विलीन हो गया हो। उसी समय माता पार्वती ने मुस्कराकर कहा, स्वामी, आज बहुत दिनों बाद मन चाहता है कि कुछ समय आपके साथ हंसी खुशी बिताओ। क्या हम चौसर खेलें? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ नेत्र खोले। देवी, तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरा आनंद है। दोनों चौसर खेलने बैठे। देवगण भी इस दिव्य लीला को देखने लगे। इसी बीच एक साधारण सा ब्राह्मण कैलाश पहुंचा। उसके वस्त्र पुराने थे, पर चेहरे पर भक्ति का तेज था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। माता पार्वती ने स्नेह से पूछा, ब्राह्मण देव, एक बात बताइए, इस खेल में विजय किसकी होगी? ब्राह्मण कुछ क्षण मौन रहा। उसने महादेव की ओर देखा, फिर विनम्रता से बोला, माता, मेरे विचार से भगवान शिव ही विजय होंगे। खेल आगे बढ़ा। कुछ ही देर में परिणाम सामने आया। विजय भगवान शिव की नहीं, बल्कि माता पार्वती की हुई। क्षण भर के लिए वातावरण बदल गया। माता पार्वती ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, तुमने बिना जाने उत्तर दिया। असत्य बोलना उचित नहीं। ब्राह्मण काँप उठा। माता, मेरा उद्देश्य असत्य कहना नहीं था। मुझसे भूल हो गई। कृपा करके क्षमा करें। लेकिन उस समय माता पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी असावधानी का फल भोगना होगा। मैं तुम्हें कोर होने का शाप देती हूँ। यह सुनते ही ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसका शरीर धीरे धीरे रोग से ग्रस्त होने लगा। वह रोता हुआ कैलाश से नीचे उतर गया। चलते चलते उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या मेरी एक भूल का यही परिणाम था? वह गाँव-गाँव भटकने लगा। जो लोग कभी सम्मान देते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। जिस घर में वह भिक्षा मांगता, वहाँ लोग दरवाजे बंद कर लेते। रात को किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वह केवल एक ही नाम जपता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतते गए। एक दिन जंगल के रास्ते में उसे कुछ तपस्वी ऋषि मिले। उन्होंने उसके चेहरे पर पीड़ा देखी और पूछा, वत्स, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने आंसुओं के साथ पूरी घटना सुना दी। ऋषियों ने ध्यान लगाया और फिर बोले, यह शाप है, पर इसका अंत भी है। भगवान शिव दयालु हैं। यदि तुम पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत करोगे, शिवलिंग का पूजन करोगे, कथा सुनोगे और ओम नमः शिवाय का जप करोगे, तो महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण की आंखों में पहली बार आशा की किरण जगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरे भोलेनाथ मुझे स्वीकार कर ले, तो मैं अपना जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दूंगा। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले सोमवार की भोर, सूर्य की पहली किरण धरती पर उतरी। ब्राह्मण पवित्र नदी में स्नान करके निकला। उसने बेलपत्र, पुष्प और जल एकत्र किया। पास के शिव मंदिर में पहुंचा। कांपते हाथों से उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, केवल पश्चाताप और आपका नाम है। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो, तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मंदिर की घंटियां बज उठीं। मानो स्वयं कैलाश से करुणा की एक अदृश्य लहर उस मंदिर तक पहुंच गई हो। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे आने वाले 16 सोमवार उसकी श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की ऐसी परीक्षा लेने वाले थे, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहला सोमवार, ब्राह्मण ने सूर्योदय से पहले स्नान किया। नदी का जल बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसके हृदय में महादेव के प्रति विश्वास की अग्नि जल रही थी। वह मंदिर पहुंचा। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मुझे रोग से पहले आपकी भक्ति चाहिए। यदि आप मिल जाए, तो संसार का हर दुख छोटा है। दिन भर उसने व्रत रखा। शाम को कथा सुनी और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गया। दूसरा, तीसरा,
चौथा सोमवार। रोग अभी भी था। लोग अब भी उसका उपहास करते थे। कुछ कहते, इतनी पूजा करके भी कुछ नहीं बदला। लेकिन ब्राह्मण मुस्कुराकर केवल इतना कहता, महादेव देर कर सकते हैं, अंधे नहीं। उसका विश्वास हर सोमवार के साथ और गहरा होता गया। एक रात उसने स्वप्न देखा। कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे हैं। उनकी जटाओं से बहती गंगा, डमरू की मधुर ध्वनि और चारों ओर दिव्य प्रकाश। स्वप्न में महादेव ने कुछ नहीं कहा, बस करुणा से उसकी ओर देखा। सुबह उठते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे। आज मेरे भोलेनाथ ने मुझे देखा है, अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। दिन बीतते गए। 8वां सोमवार आया। उस दिन उसके पास चढ़ाने के लिए केवल थोड़ा सा जल और 3 बेलपत्र थे। वह लज्जित होकर बोला, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। उसी क्षण मंदिर के वृद्ध पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। ब्राह्मण की आंखें भर आईं। उसने पूरे प्रेम से जल चढ़ाया। उसी समय मंदिर में लगी घंटी बिना किसी के छुए धीरे धीरे बज उठी। सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। पुजारी ने मन ही मन कहा, भोलेनाथ प्रसन्न हो रहे हैं। समय आगे बढ़ा। 12वां सोमवार। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देने लगा था। रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसके मन का भय समाप्त हो चुका था। जो व्यक्ति पहले निराश था, अब हर मिलने वाले से कहता, दुहक से मत घबराओ, महादेव पर विश्वास रखो। लोग उसके पास बैठकर शिव महिमा सुनने लगे। कुछ ने उसके साथ सोमवार का व्रत भी आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उस छोटे से मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। फिर आया 16वां सोमवार। उस दिन ब्राह्मण ने प्रातः स्नान किया, मंदिर को स्वयं साफ किया, शिवलिंग का जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प और श्रद्धा से भरा अपना हृदय अर्पित किया। उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी। वह बोला, भोलेनाथ, यदि मेरा रोग जीवन भर रहे, तब भी मुझे आपकी भक्ति कभी न छूटे। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसी क्षण मंदिर में एक अद्भुत शांति छा गई। दीपक की लौ बिना हवा के ऊंची उठी। घंटियां अपने आप बजने लगीं, और ऐसा लगा मानो स्वयं कैलाश की करुणा उस मंदिर में उतर आई हो। ब्राह्मण ने आंखें खोलीं। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वह कांपते हुए खड़ा हो गया। क्या यह केवल प्रकाश था, या स्वयं भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार सुनकर प्रकट होने वाले थे? मंदिर में फैला दिव्य प्रकाश धीरे धीरे और प्रखर होने लगा। घंटियों की ध्वनि स्वयं गूंज रही थी। वातावरण में ऐसी सुगंध फैल गई मानो देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा कर दी हो। ब्राह्मण विस्मय से कांपते हुए शिवलिंग के सामने खड़ा था। अचानक उस दिव्य प्रकाश से एक तेजस्वी स्वर सुनाई दिया, वत्स। ब्राह्मण ने सिर उठाया। उसके सामने स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट थे। जटाओं में गंगाजी, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में वासुकी नाग, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू। उनके मुख पर असीम करुणा और वात्सल्य झलक रहा था। ब्राह्मण की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। कंपित स्वर में बोला, प्रभो, ऐ धन्य हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान शिव ने उसे उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने कभी केवल अपने रोग से मुक्ति नहीं मांगी, तुमने हमेशा मेरी भक्ति मांगी। यही सच्चे भक्त का लक्षण है। इतना कहकर महादेव ने अपना वरदहस्त ब्राह्मण के सिर पर रखा। क्षण भर में उसका रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। मंदिर में उपस्थित सभी लोग यह अद्भुत दृश्य देखकर हर हर महादेव का जयघोष करने लगे। भगवान शिव ने आगे कहा, जो कोई भी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करेगा, मैं उसके जीवन की कठिनाइयों को दूर करूंगा, उसे धैर्य, शांति और अपनी कृपा प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी मंदिर में उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता रहा। समय बीता। ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। लोग जो कभी उससे दूर भागते थे, अब सम्मान से उसके चरण स्पर्श करते थे। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। उसे एक सुशील,
धर्मप्रायण पत्नी मिली। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में था। वह अब हर मिलने वाले से कहता, महादेव चमत्कार अवश्य करते हैं, पर सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के भीतर विश्वास जगाना है। धीरे धीरे उसने अनेक लोगों को सोमवार व्रत का महत्व बताया। जो दुखी थे उन्हें आशा मिली, जो निराश थे उन्हें विश्वास मिला, और जो भटके हुए थे उन्हें महादेव का मार्ग मिला। भावपूर्ण समापन। प्रिय भक्तों, जीवन में कठिन समय आएंगे। कभी ऐसा लगेगा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं। लेकिन याद रखिए, महादेव मौन रह सकते हैं, पर अपने सच्चे भक्त को कभी छोड़ते नहीं। उनकी कृपा का समय निश्चित होता है। इसलिए यदि आप भी श्रद्धा, नियम और सच्चे भाव से भगवान शिव की आराधना करें, तो वे आपको धैर्य, शक्ति और जीवन में आगे बढ़ने का साहस अवश्य देंगे। आइए, अंत में सभी भक्त मिलकर पूरे विश्वास और प्रेम से बोलें, हर हर महादेव। बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय।